नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पे स्वागत है। कल हमने एक वीडियो डाला था कट ऑफ एनालिसिस में, तो उसमें बहुत सारा क्वेश्चन आ गया, मतलब कमेंट्स बहुत सारे आए, जिसमें हमने देखा तो बहुत सारे ऐसे ऐसे क्वेश्चन थे जिसको टेक्स्ट फॉर्मेट में बताना कभी कभी पॉसिबल नहीं होता है, वैसे क्वेश्चन के जवाब देना। तो मैंने सोचा उस पर एक वीडियो बना देते हैं। जैसे मैं टेक्स्ट फॉर्मेट में अगर मैं लिखूंगा तो केवल उन्हीं के पास पहुंचेगा, अगर वीडियो बना दे तो जिसके पास भी नोटिफिकेशन जाएगा तो वो देख लेगा। तो मुझे क्या लगता है कि इस वीडियो में आपके बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो सॉल्व हो जाएंगे, हर किसी से जुड़ा हुआ है, इसलिए मैंने लिया है। तो 1 to 1 मैंने कमेंट्स का स्क्रीनशॉट ले लिया है, 1 to 1 कमेंट्स का मैं रिप्लाई देते जाऊंगा और इसी कमेंट्स में हो सकता है आपसे रिलेटेड कोई बातें हो तो आपको पता चल जाएगा, या आप वो नहीं जानते हैं, वो प्रॉब्लम ही आपको नहीं पता है, फिर इस प्रॉब्लम को देख करके आपको प्रॉब्लम हो जाएगा, फिर इसका सॉल्यूशन भी मिल जाएगा। तो कोशिश करते हैं 1 to 1 बहुत जल्दी सॉल्व करते हैं। और कुछ ऐसे कमेंट्स हैं अप्रिशिएट किया है, तो उसके लिए उन सभी का तहे दिल से स्वागत है और तहे दिल से शुक्रिया है कि उन लोगों ने हमें सपोर्ट किया। तो सबसे पहले, जैसे आज ही मैंने जब कमेंट्स का रिप्लाई देने के लिए शाम को 7 बजे बैठा तो पहला आया था ये कमेंट, मैंने इसी कमेंट को देखा, इसलिए मैं इसको ले रहा हूं। इसमें कोमल सक्सेना नाम है और कमेंट आया है, शर्त लगा लो मुझसे, इससे ज्यादा रिलैक्सिंग वीडियो पूरे इंटरनेट पर नहीं है हमारे लिए। थैंक यू सो मच फॉर मेकिंग दिस वीडियो। सक्सेना जी बहुत बहुत धन्यवाद आपके इस कमेंट के लिए। अब आगे हम लोग 1 to 1 लेते हैं, केवल जो इंपॉर्टेंट बातें हैं, क्वेश्चन है, उसको लेते हैं। तो ये कमेंट्स बगल में भी देख पा रहे होंगे, मैं इसको लगाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, ड्यू डिफेंस कोटा में कितना जाएगा कट ऑफ? तो फर्स्ट बात तो हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि एवरी ईयर जो कट ऑफ होता है वो कई चीजों पे डिपेंड करता है और वेरी करता है, ये कांस्टेंट नहीं होता है। उस साल जो पेपर था वो कितना कठिन था, कितना आसान था, पहला बात तो इस पर डिपेंड करेगा। कितने सारे स्टूडेंट उसमें पार्टिसिपेट किए थे, क्योंकि सीट तो लिमिटेड ही है कि नहीं। तो इसलिए ये कट ऑफ कितना जाएगा ये कहना बहुत मुश्किल है, लेकिन मैं इतना दावे के साथ कह सकता हूं कि ये एक फॉर्मूला होता है। कुछ लोग कहते हैं आमतौर पे कि हर साल कट ऑफ हाई होते जा रहा, मैं इससे सहमत नहीं हूं। मेरा मानना है कि हर साल एक लिमिट होता है, एक बाउंड्री लाइन होता है, उसी से थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे, यही जाता है। अगर हर साल बढ़ते जाता तो ये तो बढ़ते जाए, तो पता चले 700 का है टोटल, तो किसी दिन 750, 1000 आ जाएगा कट ऑफ। ऐसा थोड़ी होता है, एक लेवल होता है, उसी लेवल से कभी थोड़ा ऊपर चला जाता है, कभी नीचे चला जाता है। पेपर कितना आसान है और कितना मुश्किल है इस पे बहुत डिपेंड करता है ना। मेरा 100% हम ये सोच के चल रहे हैं कि पहले साल जितना था उसी के आसपास रहेगा। चूंकि ये डिफेंस से है, मैं एमए इन पॉलिटिकल साइंस बीएचयू से कर रहा हूं, तो पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड अगर बात होता तो मैं बता पाता। कोटा वाला, ये डिफेंस कोटा का तो मैं नहीं जानता। दूसरी बात, ये कोई नहीं बता पाएगा। क्यों? क्योंकि बीएचयू और ड्यू दो यूनिवर्सिटी है हमारे देश में जिन्होंने अद्भुत काम किया है, यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली और बीएचयू बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी। इन लोगों ने जो कट ऑफ था वो डिक्लेयर ही नहीं किया। उनके साइट पे स्टूडेंट के पास मेल आता है कि हाँ आपका इसमें सिलेक्शन हो गया है, आप पैसा जमा कीजिए। ये हो रहा था, तो कोई भी सब्जेक्ट हो आया ही नहीं, किसी को पता ही नहीं चला, उसने कट ऑफ जारी ही नहीं किया ना। दो यूनिवर्सिटी ऐसे हैं हमारे देश में। चलिए अगला लेते हैं। सर 35 सभी लड़कियों को मिलता है, सभी लड़कियों को कितना मिलता है? मुझे लगता है लड़कों बोला होगा, तो सौरभ सिंह है। तो इन्होंने कहा कि 35, ये मैंने जो जेनू के तरफ से जो नंबर मिलता है वो बताया था पिछले वीडियो में कि 35 लगभग हर लड़की को मिलता है। लड़की होने के नाते ये डिपेंड करता है कि उन्होंने ग्रेजुएशन किस जिला से किया है, देश के किस जिला में, है ना। उसके बाद उसने इंटर किस जिला से किया है, तो इस सब चीजों को मिला करके 35 नंबर मिलता है। बात आता है लड़कों को कितना मिलता है, तो इसके आधा लगभग मिलता है ना। इस पर मैं एक डिटेल वीडियो थोड़ा रिसर्च करके पिछले साल का जो हमारे पास नॉलेज है उसको आधार बनाकर और इस साल और थोड़ा बेहतर तरीके से मैं एक अच्छा सा आपको एक जो ऑफिशियल उसका प्रोस्पेक्टस होता है जेनू का, वो मैं पढ़ के और डिटेल में आपको एक वीडियो दूंगा इस पे, ठीक है। आगे देखते हैं। सर एप्लीकेशन फॉर्म में ड्यू सेलेक्ट नहीं किया। जब एप्लीकेशन फॉर्म आया था तो आपको पता है हर यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करना था, उसमें इन्होंने, दीप सिंह है, इन्होंने ड्यू सेलेक्ट ही नहीं किया। हो सकता है ना, हो सकता है जेनू ही केवल सेलेक्ट किए हो। पिछले साल मैं ये सोच रहा था, है ना। तो संयोग से इनका ये ड्यू छूट गया है, मैं ये मान के चल रहा हूं, और इन्होंने सेलेक्ट ही नहीं किया। तो इसका क्या कर सकते हैं?
इसका कोई जवाब नहीं है माने इसका कोई उपाय नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि उसने स्पष्ट रूप से लिखा है कि आप जो हैं सिलेक्ट किए हैं तभी आप उसमें पार्टिसिपेट काउंसलिंग में कर सकते हैं। बात आता है कि ये क्यों ऐसा होगा, तो इसका आंसर ये है कि एनटीए से लिंक है उनका समर्थ पोर्टल, और उसी से वो ऑटोमेटिक जनरेट होगा, वो 1 to 1 नहीं करेंगे, तो ये ऑटोमेटिक है, इसलिए आपने सिलेक्ट नहीं किया है तो ऐसा नहीं होगा। पिछले साल ड्यू ने ऐसा नहीं किया था, जिन लोगों ने सिलेक्ट किया था उन्हीं का काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने की बात है। कुछ लोग को लगता होगा ये काउंसलिंग क्या है, हो सकता है कुछ नए हो, तो मैं आपको बता दूं, आपका एग्जाम खत्म हो गया है, और एग्जाम खत्म होने के बाद अब जिस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना चाहते हैं आप, तो स्कोर कार्ड जब जनरेट हो जाएगा, यानी सीयूटी पीजी का जब रिजल्ट आ जाएगा, तो हर यूनिवर्सिटी अपने पोर्टल ऑन करेंगी, लाइव करेंगे, जिसपे आपको जाकर काउंसलिंग करना है कि हाँ मैं भी इसमें एडमिशन लेना चाहता हूं, चाहती हूं। तो उसके बाद वो उसी नंबर के आधार पे मेरिट लिस्ट जारी करेंगे, और आपका उस मेरिट लिस्ट में नाम आता है तो एडमिशन होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो कम से कम 4-5 यूनिवर्सिटी में करना है। तो इन्होंने ड्यू फॉर्म भरते समय सेलेक्ट ही नहीं किया है, तो इनको यही प्रॉब्लम है। तो अब इनका ये ड्यू खत्म हो गया, मुझे ये पूरा विश्वास है कि पिछले साल वाला ही इस साल होने वाला है ना। जानकारी के लिए मैं एक और बात बताना चाहूंगा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब, ये पंजाब जो था पिछले साल उसने कहा कि आप नहीं भी किए हैं तो भी कोई बात नहीं, आप यहाँ पार्टिसिपेट कीजिए। तो 2009 में बहुत सारी यूनिवर्सिटी खोली गई हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी, जिसमें सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, सेंट्रल यूनिवर्सिटी हिमाचल प्रदेश, है ना, सेंट्रल यूनिवर्सिटी पंजाब, ये भटिंडा में है। तो इस प्रकार की यूनिवर्सिटी खोली गई है। तो अब चूंकि न्यू है और इनका सीट नहीं भर पाता है कभी कभी, तो वो क्या करते हैं कि पूरी प्रक्रिया कंप्लीट होने के बाद भी ये पुनः ओपन कर देते हैं, है ना, पुनः ओपन कर देते हैं कि आप फिर से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फिर से काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ये भी होता है ना। तो ये क्या करेंगे, अब ये क्या करेंगे कि आपने हमको सिलेक्ट नहीं किया, कोई बात नहीं, आप एथी लीजिए, आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो अब ये बात है कि ऐसा होता है कुछ यूनिवर्सिटी में, लेकिन इस यूनिवर्सिटी में तो नहीं होगा। अगर ये छूटा होता तो आपका चल जाता, क्योंकि पिछले साल इसने ऐसा किया था। कई यूनिवर्सिटी है जिनका सीट खाली रह जाता है, तो फिर से प्रोसेस करवाते हैं। आप सीयूटी के फॉर्म भरते समय सिलेक्ट किए हैं नहीं किए हैं कोई डिपेंड नहीं करता, आपको देते हैं परमिशन। लेकिन ड्यू हो गया, बीएचयू हो गया, जेएनयू हो गया, उनका तो पहले बार ही फुल हो जा रहा है, मुश्किल से सीट बचेगा तो कैसे होगा। तो ये नहीं होता है। तो ड्यू के लिए तो कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इनके लिए है। ये पिछले साल काउंसलिंग का फी रखे थे 500 रुपया, ये भी बात है। आगे देखते हैं। सर यस सर, लोएस्ट मार्क्स के लिए कौन सी यूनिवर्सिटी लें? तो लोएस्ट मार्क्स पे जो बेस्ट यूनिवर्सिटीज है, मैं एक अच्छा सा रिसर्च करके आपको दूंगा, पिछले साल का जो एक्सपीरियंस है और इस साल के आधार पे एक अच्छा वीडियो मैं इस पे दूंगा पक्का। फीलिंग गुड आफ्टर दिस, तो ठीक है, इसको तो अच्छी बात है, थैंक यू फॉर, गौरव सिंह नाम है। आई अटेम्प्ट 65 क्वेश्चन एंड इन रॉन्ग आई गेस, ऐसा ये सोच पा रहे हैं कि मैंने 65 क्वेश्चन सॉल्व किया है, मतलब अटेम्प्ट किया है, जिसमें से 15 क्वेश्चन इन्होंने गलत कर दिया, ये गैस कर रहे हैं। तो इससे कोई बात नहीं होता है, 100% एक्यूरेसी किसी का नहीं होता। ऐसा कोई इंसान है ही नहीं कि सारा क्वेश्चन सॉल्व करके और सारा सही हो जाए, कुछ ना कुछ गलती होता ही है। 80% एक्यूरेसी अगर होता है किसी का तो अच्छा माना जाता है, बेस्ट है ये, है ना, कोई बात नहीं, इससे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे देखते हैं। सर थैंक यू, भले ही कट ऑफ हाई चले जाए लेकिन आपकी वीडियो देखने से टेंशन खत्म हो गया, अच्छी बात है ना। मिजू कुछ नाम है, तो ये बात तो सही है, आप टेंशन लेके क्या ही कर सकते हैं। अब आपका तो प्रोसेस एग्जाम का जो है वो खत्म हो गया, और कितना भी आप कोशिश कीजिए, आप जितना सोचते हैं उतना थोड़ी कर पाते हैं, तो 1-2 नंबर कम ही रह गया तो कोई बात नहीं, उसी आधार पर जो यूनिवर्सिटी होगा वो ले लेंगे, 1 साल वेस्ट नहीं करना है ना। मैंने खुद सोचा था जेएनयू जाना है, लेकिन हम बीएचयू आ गए हैं, तो ये चीजें है, इसके पीछे भी कहानी है, मैं आपको बताऊंगा। इसी तरह से एक और इसमें कमेंट है कि सर मैंने 55 क्वेश्चन किए हैं, शायद उनमें से 8 या 10 रॉन्ग हो सकते हैं, क्या मेरा बीएचयू में एडमिशन हो सकता है? मेरा कैटेगरी ईडब्ल्यूएस है। ये बात है। एमए इन संस्कृत, ये संस्कृत के हैं, देखिए लैंग्वेज है। तो सबसे बात तो ये है कि पिछले साल जो गया था उसी के आसपास रहेगा। इन्होंने 55 सॉल्व किया, 10 मान लेते हैं गलत तो 45, और 45 में अगर हम 4 से गुना कर दें तो सीधा 180 हो जाता है, और 180 हो जाता है, और उसके बाद 10 इनका गलत मान लेते हैं तो 170। अब 170 आए और बीएचयू में ना हो, ये तो हो नहीं सकता,
होगा जरूर। क्यों भाई? क्योंकि ईडब्ल्यूएस से इतना हो सकता है। पिछले साल मेरा खुद 400 में से 181 मार्क्स था पॉलिटिकल साइंस में, जिसका कट ऑफ बहुत हाई जाता है। संस्कृत से तो ज्यादा ही जाता है आई थिंक, है ना। तो ये हो सकता है, पर बात ये है कि उन्होंने पिछले साल कट ऑफ नहीं दिया है। अब किस बेस पे हम लोग कहें कि होगा या नहीं होगा? आप पूरा रिलैक्स रहिए, पार्टिसिपेट जरूर कीजिए काउंसलिंग में। इसलिए करना जरूरी है क्योंकि ये 50-50 लग रहा है, चांस तो है, चांस है, इसलिए आपको करना चाहिए। पार्टिसिपेट कीजिए। कोई कुछ भी बोल दे कि 300 रुपया पिछले साल इन्होंने 300 रखा था 23 में, 300 रुपया वेस्ट हो जाए, कोई बात नहीं, वेस्ट हो जाएगा। इतना बहुत पैसा हमने इधर उधर कर लिया है। अगर आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी है बीएचयू, तो पक्का ही आपका 170 मार्क्स आता है। अगर इससे कम भी रह जाता है, क्योंकि 138 मार्क्स पर भी बीएचयू में एडमिशन हुआ पिछले साल पॉलिटिकल साइंस में, मॉपअप राउंड में, है ना। आपका तो एक पूरा प्रोसेस चलेगा, उसके बाद में लास्ट में मॉपअप का पॉपअप खुलेगा, तो उस पे भी होगा, उस पे भी एडमिशन होता है। तो मेरा एक दोस्त है, अभिनंदन नाम है, बिहार के ही है, उन्होंने 138 पे पॉलिटिकल साइंस में उनका एडमिशन हुआ है कि नहीं। तो ये भी हो सकता है, हालांकि वो ओबीसी से है आई थिंक। आगे देखते हैं। सर 40 क्वेश्चन सही है मेरा, ड्यू में हो जाएगा क्या? कैटेगरी ओबीसी है, 40 क्वेश्चन सही है ड्यू में। बीएचयू ड्यू जेएनयू, इसमें 40 क्वेश्चन सही है। ये पहले ही बोल रहे हैं 100% एक्यूरेसी की बात तो नहीं हो सकती, कुछ ना कुछ इनका गलत होगा। तो ये मान के चला जाए कि थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर आपका ये ड्रीम यूनिवर्सिटी है तो पार्टिसिपेट जरूर कीजिए, है ना। क्योंकि पिछले साल मैंने भी जरूर ही किया था पार्टिसिपेट, नहीं हुआ कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो 4-5 यूनिवर्सिटी में तो आपको पार्टिसिपेट करना ही है। 40 पर थोड़ा कम लगता है, लेकिन इससे नहीं होता, वो डिपेंड करता है कि उस साल का लेवल क्या है। अब की बार बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि लेवल अच्छा खासा गया है ना, वो सीरियल वाइज सजाने के लिए, तो कितना इसको इतना फैक्ट्स किसी थोड़ी याद रहता है। तो आप पार्टिसिपेट जरूर कीजिए। अगला क्वेश्चन लेते हैं। मेरा 192 मार्क्स पॉलिटिकल साइंस में और एससी कैटेगरी में, लेकिन मेरा ग्रेजुएशन बीएससी बायोलॉजी में था, इस वजह से मेरा एडमिशन नहीं लिया बीएचयू ने। हद है, इनको फॉर्म भी नहीं भरवाना चाहिए था, बीएचयू वाले बहुत लूटते हैं। ये बात तो आप सही बोल रहे हैं यश वानी, एकदम बात सही है। ये इंपॉर्टेंट बात है, मैं इस वीडियो में जरूर कवर भी करूंगा। देखिए बीएचयू एक ऐसा यूनिवर्सिटी है बीएचयू कि अगर आप ग्रेजुएशन यानी बीए बीएससी बीकॉम अगर आपने किया है जिस सब्जेक्ट से, अगर आप पॉलिटिकल साइंस से बीए किए हैं तो एमए पॉलिटिकल साइंस से कर पाइएगा, नहीं तो नहीं। जब आप काउंसलिंग में भाग लीजिएगा ना, 300 रुपया पेमेंट होगा, तो ये नहीं कहेंगे वो कि आप नहीं कर सकते हैं काउंसलिंग, ऐसा नहीं है। वो काउंसलिंग कराएंगे, आपके पास मैसेज आएगा कि आप सेलेक्ट भी हो गए, फिर पेमेंट भी कर देना है। शुरू में 2500 लगा था पिछले साल, तो 2500 फिर भर देना है। सीट लॉक करने के लिए 2500 भर भी दीजिएगा। फिर जब आप जाइएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने, फिर वो आपसे मांगेंगे मार्कशीट। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में पता चला होगा इनको, है ना। ये पूरे कंप्लीट प्रोसेस है। इस बात से तो मैं बहुत दुखी हूं, ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि जेएनयू जो है, जेएनयू बोलता है कि तुम पहले क्या किए हो हमको उससे मतलब नहीं है। सीयूटी पीजी पास करके आए हो हिस्ट्री से, तुम पहले बायोलॉजी पढ़े थे, कोई दिक्कत नहीं, हिस्ट्री का मार्क्स दिखाओ, मार्क आया ना कट ऑफ में, फिर एडमिशन ले लो। तो जेएनयू ऐसा करता है, ड्यू भी ऐसा करता है, एक बीएचयू ही ऐसे हैं जो कि नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं सीयूजी की बात करूं, सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, इंग्लिश का खूब बढ़िया माहौल है, हिंदी में पढ़ सकते हैं लेकिन थोड़ा हिंदी इंग्लिश का पूरा माहौल है, तो ये अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो यहां पर जो है वो कोई बाउंडेशन नहीं है, आप जिससे पढ़े कोई दिक्कत नहीं। लेकिन बीएचयू में है कि आप जिस सब्जेक्ट से पहले पढ़े हैं उसी सब्जेक्ट से आगे प्रोसीड कर पाएंगे, है ना। आगे देखते हैं। सर ईडब्ल्यूएस में अफिलिएटेड कॉलेज बीएचयू में कितना में होगा, हो सकता है, क्योंकि मेरा बहुत निगेटिव मार्किंग हो गया है, लास्ट कितना मार्क्स तक कोई भी अफिलिएटेड कॉलेज मिल जाए। मतलब इनका यह है, चायक कुमारी ऐसा उन्होंने लिखा है, सॉरी अगर हम नहीं पढ़ पा रहे होंगे तो इन्होंने लिखा कि मेरा थोड़ा निगेटिव मार्किंग हो गया है, कोई बात नहीं, होता है हर किसी के साथ, 100% एक्यूरेसी किसी के साथ नहीं होता। दूसरी बात, ये चाहते हैं कि कम से कम हमें बीएचयू का सर्टिफिकेट मिले। बीएचयू से अफिलिएटेड कॉलेज हैं, कई सारे अफिलिएटेड कॉलेज हैं। एग्जांपल के लिए मैं आपको बताऊं, तो बीएचयू में एक डीएमसी है, डीएवी पीजी कॉलेज है, डीएवी और वीकेएम है। तो इस तरह से
डीएमसी उसको बोलते हैं जो मेन कैंपस है, डीएवी अफिलिएटेड कॉलेज है, वीकेएम अफिलिएटेड कॉलेज है, वीसीडब्ल्यू भी है। तो ये दोनों महिला के लिए है। और डीएवी पीजी कॉलेज में बॉयज गर्ल दोनों पढ़ते हैं, कोएड है, और ये भी बॉयज गर्ल दोनों है, कोएड है। तो डीएमसी के बाद जो प्रेफरेंस होता है वो डीएवी क्या होता है ना, बाकी ये सबका कम ही जाता है। तो डीएवी का मैं आपको बताना चाहूंगा 181 मार्क्स पे पिछले साल हुआ है। ईडब्ल्यूएस का भी हुआ है, उसके बाद ओबीसी का भी हुआ है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस का लगभग बराबर ही जाता है। और 138 पर भी हुआ है एडमिशन मॉपअप राउंड में। तो आपका यहाँ पे पॉसिबिलिटी हो सकता है, आपका ड्रीम यूनिवर्सिटी होगा तो कम भी रहे, अप्लाई जरूर करना है, मॉपअप राउंड में आप भाग लीजिएगा। आगे देखते हैं, अनु दुबे का कमेंट है, एंशिएंट हिस्ट्री का बताइए सर प्लीज, इस सब का कहीं कोई रिव्यू नहीं आता, बहुत टेंशन है। एंशिएंट हिस्ट्री, अब देखिए बीएचयू में एंशिएंट हिस्ट्री है, अलग अलग करके है ना, हिस्ट्री ऑफ आर्ट्स ऐसे करके दिए हुए हैं। तो ये बहुत सब कैटेगरीज हो गया है, तो इसलिए आपको ज्यादा चीज नहीं मिल पा रहा, पर पिछले साल का जितना रहा है उसी के आसपास रहेगा। तो देखते हैं, इस बार भी हम भी नहीं बता पा रहे हैं क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस के हूं, सॉरी। मैं कोशिश करूंगा नेक्स्ट वीडियो में ऐसा कुछ भी हो तो मैं आपको रिप्लाई टेक्स्ट में जरूर कर दूंगा। एक बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, जैसे लगता है, सीमा कुमारी ने कमेंट किया है, मैं क्या ही बताऊं बहन, ऐसे नहीं करो, काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा, अगर काउंसलिंग ना कराएं तो क्या एडमिशन नहीं हो सकता? ये बहुत जरूरी है कि आपने फॉर्म भर दिया, एग्जाम दे दिया, रिजल्ट आएगा तो आपको मिलेगा स्कोर कार्ड। जब स्कोर कार्ड मिल जाएगा, उसी आधार पर सारे यूनिवर्सिटी को पता चलेगा कि आप जब उसमें अप्लाई करेंगे तो पता चलेगा कि हाँ इनका इतना मार्क्स आया है, उसी आधार पे वो मेरिट लिस्ट बनाएंगे, हर यूनिवर्सिटी बनाएंगे। तो आप जहां जहां पढ़ना चाहते हैं वहां वहां आपको अप्लाई करना है, मेरिट में नाम आएगा फिर जाके आपका एडमिशन होगा। और अप्लाई करने का ही नाम है काउंसलिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करना है ना, काउंसलिंग आपको कराना है। बात आता है कि कैसे करेंगे, कितना मार्क्स आएगा तो करेंगे, जितना मार्क्स आएगा आप कर सकते हैं। उनको एक नॉमिनल सा फी होता है, हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना, बीएचयू पिछले साल 300 रखा था, कोई 250, कोई 150, इस तरह से रखे हैं। तो 100 रुपया तो सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात रखा था, तो सबका अपना है। तो इसमें पार्टिसिपेट करना है। आपको ये भी देख लेना है कि क्या मेरा इसमें आ सकता है, पिछले साल का जो आपका एक्सपीरियंस है, मतलब जो कट ऑफ गया था उस आधार पे भी सोच सकते हैं, थोड़ा कम भी जाएगा तो आप ले सकते हैं। मान लो बीएचयू में आप एडमिशन कराना चाहते हैं और आपका जनरल है और 80 मार्क्स है, तो बहुत मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे आपको पार्टिसिपेट नहीं करना है। जेएनयू की बात करते हैं, जेएनयू में आप जनरल से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से है, ईडब्ल्यूएस से ही है मान लीजिए, और उसके बाद आपका 80 नंबर आ जाता है, तो इसमें पार्टिसिपेट करना मूर्खता है, क्योंकि इसका कट ऑफ पिछले साल ईडब्ल्यूएस का 160 गया था, और कुछ जो जेएनयू की तरफ से मिलता है उस पॉइंट को जोड़कर इतना गया था। तो मैं आपको पीछे बताया भी था कि लगभग 150 था तब जाके हुआ था। अब इस साल आप क्या कर सकते हैं, कम से कम 120-30 हो तो ही करेंगे, क्योंकि कितना कम जाएगा, इतना भी कम नहीं जाएगा क्योंकि जेएनयू है कि नहीं। अब आपका 60 है, उसके बाद कुछ लोग का तो मतलब माइनस में नंबर आता है, पिछले साल ऐसा भी हुआ था, किसी का 10-15 नंबर आया था पिछले साल, मैंने देखा था। एक बीबीयू है, बीबीयू सब कुछ दिखाता है कि किस बच्चा का कितना मार्क्स था, इन्होंने पिछले बार BBAU बाबा भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी, ये लखनऊ में है, ये अच्छा यूनिवर्सिटी है। तो ये क्या करते हैं, पूरे स्टूडेंट का जितना मार्क्स आया है वो जो पार्टिसिपेट करता है सबका सब कुछ दिखाते हैं। तो मैंने उसमें देखा था नीचे, तो पता चला था किसी का 7 नंबर 5 नंबर भी ऐसे था और लोग अप्लाई किए थे। तो होते हैं कुछ लोग ऐसे भी। तो बीबीयू में पिछले साल कट ऑफ लगभग 150, इसमें भी 150 के आसपास गया था, पॉलिटिकल साइंस का दूसरा कट ऑफ लिस्ट में, है ना। ये लोग 3 निकाले थे तो दूसरा तक ही गया था। मेरा भी इसमें नाम शॉर्ट लिस्टेड हुआ था, मैं वहां जा ही रहा था तब तक मेरा बीएचयू से मेल आ गया, संयोग से मैं ट्रेन में ही स्क्रॉल कर रहा था, मेल तो आ गया था। आपको भी ध्यान रखना है, मैं बताऊंगा ये सब चीजें आपको। सर अब यूनिवर्सिटी ऐड कर सकते हैं क्या, मेरा सिर्फ जेएनयू और दिल्ली यूनिवर्सिटी किया था पहले, तो अब ऐड नहीं कर सकते क्योंकि अभी आपका ओपन नहीं है, पर जेएनयू और दिल्ली में आप करिए। अगर आपने ऐसा किया था, ये होता है, पहले कॉन्फिडेंट ज्यादा होता है कि अरे हम तो ये कर देंगे, मेरा तो इतना आ जाएगा, होता है। मैं खुद सोचा था, और मैं क्या सोचा, केवल 4 यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया था, वो तो संयोग है कि ये सब चीजें हो गई, क्योंकि मैंने सोचा उतना तो मेहनत नहीं हो पाया, लेकिन फिर भी शुरू में तो पूरा मैं मोटिवेट था, मैं तो सोच रहा था मैं केवल जेएनयू ही करूं। तो हो सकता है ऐसा होता है कभी कभी, तो अभी आप नहीं कर सकते। तो मैं आपको थोड़ा देर पहले बताया था कि कुछ यूनिवर्सिटी पुनः
आप मौका देंगे, जब उनका सीट बच जाएगा तो जो यूनिवर्सिटी वो देंगे उसमें आप ले सकते हैं। और अगर आप इतना कॉन्फिडेंट है तो मैं तो जरूर मान के चल रहा हूं कि हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद गुजरात सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात, ये सब में तो आपको लेना ही चाहिए। ये अच्छा यूनिवर्सिटी है और इसमें ठीक ठाक जाता है ना। मौका तो शायद ये नहीं देंगे, लेकिन ये तो पंजाब वाला लेते हैं, पंजाब ये भी अच्छा यूनिवर्सिटी है, भटिंडा में है, तो ठीक है, ये आपको पुनः मौका देंगे तो वहां आप ले सकते हैं। सर मेरा EWS 22 जैन को बना है तो क्या काम नहीं आएगा? तो मैं आपको बता दूं, ये 22 जैन को आया है ना, तो इस साल का है ये। अब सेशन वाइज चल रहा है, एक साल का, उस पर देखिएगा लिखा रहेगा वैलिड 1 ईयर। तो जब से बनवाते हैं तब से नहीं, ऑफिशियल होता है ना फाइनेंशियल ईयर, फाइनेंशियल ईयर होता है। तो हमारा कब से कब फाइनेंशियल चलता है? 1 अप्रैल से 31 मार्च तक। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च है, इसी के बीच होना चाहिए। तो ये 1 साल का हो गया। अब जब सारा काउंसलिंग ओवर होगा तो जिस दिन आपका वेरिफिकेशन होगा उस दिन जब वो देखेंगे ना, तो उस साल का होना चाहिए। वो उस साल मांगे, क्योंकि हमारे साथ ये हुआ था। तो हम तो दोनों पहले बनवाए थे फिर बनवा लिए। तो हमने आपको दिखाया, नया दिखाया हमने, तो उसमें हमने क्या पाया? 1 अप्रैल से। वो बोल ही रहे थे कि अभी आपको दिखाना है 1 अप्रैल के बाद, तो 1 अप्रैल के बाद चाहिए, मतलब न्यू फाइनेंशियल ईयर का चाहिए आपको, है ना। जिस फाइनेंशियल ईयर में आप काम करवा रहे हैं उसी ईयर का आपको कराना। मान लीजिए कि 22 मार्च को हो जाए आपका, है ना, ये तो पॉसिबल नहीं है। 22 मार्च को वेरिफिकेशन हो जाए, 30 मार्च तक हो जाए, तो समझिए कि ये काम हो जाएगा। लेकिन जैसे इसके बाद अप्रैल में पहुंचेंगे फिर आपको नया बनवाना पड़ेगा, तो बनवा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, अभी तो टाइम है। आगे देखते हैं जल्दी से। भैया 1 डिटेल्ड वीडियो ऑफ कॉलेज प्लीज। हाँ जरूर, आपको ये जरूर दिया जाएगा। गौरव सिंह है, इतनी सारी है, और होप कि आपके पास कुछ ऐसे प्रॉब्लम होंगे जो इन सारी कमेंट से रिलेटेड हो, तो आपको लिए हेल्पफुल हुआ होगा। अगर कोई भी प्रॉब्लम रह गया फिर भी, तो आप जरूर किसी भी लेटेस्ट वीडियो में आप कमेंट कर दीजिएगा। मैं अगले वीडियो में, वो लगेगा कि ये हर किसी से जुड़ा हुआ है तो मैं बता दूंगा। मैं इसीलिए इस वीडियो को लिया और ऐसा किया ताकि आपका एक कमेंट हर किसी के लिए फायदेमंद हो सके। तो उम्मीद करते हैं ये हेल्पफुल रहा होगा। कोई भी प्रॉब्लम है आप कमेंट जरूर कीजिए। काउंसलिंग भी जब आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा, उस समय भी फिर हम लोग कुछ ना कुछ करेंगे ताकि ये आपके लिए चैनल हेल्पफुल हो सके। जितना हो सकता है हम लोग करेंगे। आगे आप नेट की भी तैयारी करेंगे तो उससे रिलेटेड कुछ गाइडेंस मैं कोशिश करूंगा प्रोवाइड करूं, क्योंकि मैं वही अभी कर रहा हूं, क्योंकि मेरा अभी आगे का जो काम है वो एजुकेशन फील्ड में ही करना है। तो मिलते हैं किसी अगले टॉपिक के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक हमें इजाजत दीजिए और आप कॉन्शियस रहिए थोड़ा सा। जय हिंद, जय भारत।